Hello, this is your Arkasa, Dr. Ranjan Sinha. I welcome my students, my well-wishers, my viewers, everyone in my YouTube channel RKS Academic Zone. I hope you all are well with your family members. My dear students, earlier I discussed many things in my videos. मैं ये कहना चाहूँगा जो भी those students who missed my videos can go to the link which I mentioned in my description. And even you people can join my Telegram group where you can get your notes. Okay? आपको समझ में आया? अगर आप में से कोई भी मेरे अर्ली वीडियोस को मिस किया होगा, सीक्वेंस को आप नहीं देखे होंगे, तो वो हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां उनको अर्ली जितने भी वीडियोस था उनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही आपको मिलेगा टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन करने का मौका। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, वहां पर पीडीएफ के फाइल के अंतर्गत आपको अपने नोट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे आपके जरूरत के मुताबिक। ओके, तो चलिए आज जिस वीडियो को लेके मैं आपके सामने आया हूं, वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, जस्ट आपने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया, अब मैं इन ब्रीफ कहना चाहूंगा, नो योर सब्जेक्ट्स, नो योर सब्जेक्ट्स एट ए ग्लांस। अपने सब्जेक्ट को आप एट ए ग्लांस, एक झलक में समझ लें, ताकि अगर आपने सब्जेक्ट को चूज कर लिया होगा बिना कुछ सोचे समझे या फिर करने वाले हैं, तो आपको वो एक प्रॉपर हिंट मिलेगा कि आपके मन लायक सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अभी मैं कोई डिटेलिंग नहीं करूंगा, जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में एक ब्रीफ में एक डिस्कशन करूंगा, सब्जेक्ट्स के आउटलाइंस बताऊंगा, थोड़ा सा ये बताऊंगा कि वो सब्जेक्ट्स आपके रुचि के मुताबिक है या नहीं, आप जांच लेंगे उस चीज को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, नो योर सब्जेक्ट्स। आपके पास होगा एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स मींस उसमें इंग्लिश और हिंदी आप चूज करेंगे उसके मुताबिक। इंग्लिश हिंदी किस तरीके से आप ले रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट्स, जो है मेन सब्जेक्ट्स, और उसमें से आपके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से आपको किसी चार सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट में 3 आपका कॉम्बिनेशन में जाएगा और एक वो एक्स्ट्रा या ऑप्शनल विषय बनेगा। तो ऑप्शनल विषय जो आपके लिए है वो आप चूज करेंगे, आपको रखना है या नहीं रखना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपके मुताबिक, आपके स्किल के मुताबिक आप उसको डिसाइड करेंगे। तो ये जो आपके पास विषय संबंधित जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो आपका मेन सब्जेक्ट्स है, वो क्या क्या है सब्जेक्ट्स है, तो आइए पहले आपको बता दूं और आप उसको नोट कर लें। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आप नोट करें, जो मेन सब्जेक्ट्स आपके लिए आएंगे वह हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस और मैथमेटिक्स। आ गया समझ में? ये सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे, मेन सब्जेक्ट एज ए कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। उसमें से 3 आपके लिए कॉम्बिनेशन में जाएंगे, और अगर आप किसी एक को चूज करते हैं उसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। ठीक है? और इंग्लिश हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? जैसे जैसे मैं क्लासेस के दौर पे आऊंगा, आपको क्लास लेने के लिए आऊंगा, वहां पर मैं हर चीज का डिस्कशन करूंगा। अब मुद्दे की बात है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको आज उसके आउटलाइंस बता दे रहा हूं, सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, लेकिन मेरा जो चुनिंदा विषय है आप लोगों के साथ वो होगा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। दीज 3। इंग्लिश जो मैं आज 25 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, कंपटीशन इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, कंपटीशन के लिए मैंने इंग्लिश पढ़ाया। सोशियोलॉजी जो है बीपीएससी यूपीएससी के लिए मैं पढ़ाते आ रहा हूं, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, चूंकि रिगार्डिंग वो मेरा सब्जेक्ट है। आई डोंट वांट टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। आई एम ए मास्टर ऑफ these subjects. ओके, तो इस सब्जेक्ट के बारे में मैं इसीलिए आपको आइडियाज दूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा अगर फिर भी आपको इसके अलावे किसी सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा और आप मुझसे कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। जाहिर सी बात है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैं आपको यहां बताया
उसके बारे में मैं आपको समय समय पर आइडिया देता रहूँगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा कंसर्निंग सब्जेक्ट्स होगा सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। ओके, चलिए अब मैं आपको थोड़ा आउटलाइंस दे दूँ। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस, अगर पॉलिटिकल साइंस आप में से कोई चूज कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस में एक आउटलाइंस आप बना लो कि उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस इट मीन्स आपको पॉलिसीज, स्टेट पॉलिसीज, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी राज्य, संप्रभुता, समानता, इक्वलिटी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, चुनाव, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, हमारा क्या क्या सेक्टर्स हैं, ये सारी चीज, यानी वहां नीति, विधि, व्यवस्था, इन सब चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब आप सोच लें, अगर ये आपका कंफर्म सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आपको इस तरफ रुझान है तो ये सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। यानी दीज जो मैंने अभी चर्चा किया वो आपके लिए प्राइम चीज बनेंगे, वहां पर अवश्य बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप सोचे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज, यानी इतिहास महानुभवों का कब्रिस्तान है। छोटी सी बात, यानी इतिहास पढ़ने वाले के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो एम्पायर एंड देयर एम्पायर्स, एम्पावरमेंट, वहां आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो साम्राज्य विकास हुआ, सिविलाइजेशंस हमारे पास, ये सारी चीजें जो है आपको इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। यानी जिसका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, सन, ईस्वी, किस समय कौन से बादशाह, कौन सा राजा, कौन सा जो शासन व्यवस्था हमारे साथ चला, कौन सा सभ्यता हमारे साथ चला, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी आउटलाइंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब एक भूगोल, यानी एक ग्लोब को आप सोचिए। ग्लोब वहां पर, यानी हर चीज सॉइल से लेकर, अगर सॉइल है, मिट्टी है, तो सी है, समुंदर है, और वहीं पर आपको हिल्स भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है। तो मिट्टी कितने तरह के होते हैं आपको देखना होगा। वहां पर एग्रीकल्चर क्या है, एनवायरमेंट क्या है, ये सारी चीजों को लेकर आपको देखना पड़ेगा। और कहा जाता है यूं, ज्योग्राफी जो है वो एक तरह का आर्ट्स के विषय में एक तरह का साइंस है। इसमें बहुत सारी चीज आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तरह तरह की जो चीजें हैं वो एनवायरमेंट रिलेटेड, आपका जो है ज्योग्राफिकल चीजें जितने भी है, मैप, अवश्य जो मैप अच्छे तरीके से आप फॉलो कर सकते हो कि नहीं। तो ये आपको स्किल अपने आप को पता चलेगा जब आप मैट्रिक से आप इंटर की तरफ बढ़े होंगे। आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट उस वक्त क्या था, क्या वाकई आप वहां पर किस तरह के स्टूडेंट रहे होंगे। इसलिए मैं बता दे रहा हूं, क्यों आपको ये आउटलाइंस दे रहा हूं, ताकि आपको अपने इंटरेस्ट के साथ अपने सब्जेक्ट को जोड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि वहां पर मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है। उसके बाद आ जाइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर हम यूं बोले, अर्थशास्त्र, यानी अर्थ का शास्त्र। अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब विज्ञान, तो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ का ही ये डेफिनेशंस है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी धन के अंतर्गत कौन सी आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं, कौन सा आपका गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। सिंपल एक बात ले लीजिए, जब एक लेडी, एक माँ के रूप में एक लेडी घर में अपने बच्चे की देखभाल करती है, देख रेख करती है, तो उसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेती है। मगर वही लेडी अगर अस्पताल में नर्स है और उसके बनस्पत अगर वो किसी का देखभाल कर रही है, तो उसके बदले में उनको पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। यानी वहां पर उसकी वो क्रियाएं जो है उनकी वो आर्थिक क्रिया है, यहां पर ये गैर आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं, और अर्थशास्त्र में आपको मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर, चुनाव, आपको आपके पास पैसे हैं, 10 रुपया है, 10 रुपये में आपके लिए सबसे जरूरत की चीजें क्या है जिस पे आप और पैसा खर्चा करना चाहेंगे, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा। यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी,
लॉ ऑफ डिमांड, यानी डिमांड, मांग क्या है, मांग की लोच क्या है, लगान क्या है, रेंट क्या है, तरह तरह की चीजें, यानी ये समस्त चीजें जो है आपको अर्थशास्त्र के साथ पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो चीजें आपने पढ़ा होगा, बोर्ड में भी पढ़ा होगा, तो ये चीजें वहां पर इलैबोरेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र में। तो जिन बच्चों को रुचि है उस तरफ, वो इकोनॉमिक्स को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है होम साइंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। होम साइंस गृह विज्ञान, तो ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि ये गृह विज्ञान जो है मतलब जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं ज्यादा चुनाव इसका करते हैं, क्योंकि वहां पर खाना बनाना, कुकिंग हो गया, डेकोरेशंस हो गया, या कोई हाथ की चीजें बनाने की हो गई, ये सारी चीजें जो है वो सीखते हैं या सिखाया जाता है। तो होम साइंस मैं पर्सनली बोलूंगा वो एक्चुअली अगर लड़कियां चाहें तो उसको ऑफर कर सकती हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपने जो पढ़ा होगा बोर्ड में, सोचिए उसका एक बड़ा सा रूप आपको इंटर में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि जो मैंने मैट्रिक में पढ़ा है वही इंटर में। हाँ, ये बात है, साइंस के जो विद्यार्थी हैं उसको जिस रूप में मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है उससे कुछ सहूलियत है आर्ट्स पढ़ने वाले के लिए, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स इटसेल्फ मैथमेटिक्स है। जिसका रुचि है उस तरफ, मैथ को जो समझ पाते हैं, और आपको रुझान अगर होगा मैथ्स में, ये भी आकलन आप बोर्ड के एग्जाम्स के तहत देख लिए होंगे कि आपका रुझान उस तरफ है या नहीं है, तो मैथ्स को भी आप ले सकते हैं, रख सकते हैं। इसलिए इस पे नए सिरे से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नए विज्ञान के रूप में आपके सामने आ रहा है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी अवश्य आपके लिए एक नया विज्ञान होगा जिसका आइडिया आपको बोर्ड के टाइम में नहीं मिला होगा। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, यानी मन किसका, ह्यूमन, इंसान। तो प्राणी, उसका अनुभव, एक्सपीरियंस, वो कैसे सोचता है, उसका अंतर्मन, उसका बाह्य मन, संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन। सोशलाइजेशन, समाजीकरण, वो जिस जगह रहा है, किस तरीके से, किस परिवेश में, किस माहौल में बढ़ा है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसकी उत्तेजना, एक्साइटमेंट कैसा है, संवेग, उसका इमोशंस किस तरह का है, भीड़ में जब रहता है तो किस तरह का व्यवहार करता है, उसका नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर। और आज के डेट में साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि सोशियोलॉजी भी रहा है। तो इसके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है साइकोलॉजी के लिए। ये हो गया आपका मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान मैं स्वयं भी आपको पढ़ाऊंगा ऐसे भी आगे। और अंत में सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी मेरा विषय भी है, और सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। समाज शास्त्र के लिए मैं कहना चाहूंगा समाज का शास्त्र, यानी यहां पर आपको कंप्लीट समाज का वर्णन, समाज का अध्ययन, समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी is the science of social order and social progress। समाज का एक क्रमबद्ध विकास का व्याख्या है समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है। 1838 से 1839 के बीच में इस नए विज्ञान का ऑफिशियली प्रादुर्भाव हुआ, और इसका जनक सर ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ग्रुप, फैमिली, कल्चर, सिविलाइजेशंस, हर तरह का चीज, स्ट्रैटिफिकेशंस, जेंडर जो जेंडर डिफरेंशिएशंस जो है, आपका क्या भेद है, लिंग भेद, आयु वर्ग का, वर्ग व्यवहार, वर्ग क्या है, जाति क्या है, किनशिप क्या है, लोकाचार वो क्या है, फोकॉइस जिसको बोलते हैं, फोकवेस क्या है। तो ये समस्त चीजें जो है वो आपको सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, परिवार क्या है, विवाह क्या है, हिंदू विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तो आज मैंने एक रफ वे से, एक आउटलाइंस जो है एट ए ग्लांस आपको मैंने दे दिया। इन विषयों से आपको चुनाव कर लेना है कौन सा विषय आपका रुचि जाता है, किस विषय पर आपका रुचि जाता है, कौन से विषय को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। इसके बाद मैं आपको इन विषयों को लेकर आऊंगा, और मैंने पहले ही बता दिया हर एक विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आपको ऐसा लगेगा तो, और कुछ जानना है हमसे तो आप कमेंट में लिखेंगे। बट मेरा प्राइम फोकस होगा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, हमेशा याद रखेंगे।
ठीक है, तो आगे से फिर मैं क्लासेस के लिए चलूंगा, और इस बीच में अगर होगा तो छोटा मोटा और कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, जब आप तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे मेरे क्लासेस के लिए, तो उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छे से अरेंज कर दूं, आपको पॉलिश कर दूं, और आपको बिल्कुल जस्ट लाइक सोल्जर, एकदम सैनिक की तरह तैयार कर दें कि आप युद्ध को जीतो, कैसे जीतोगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आपको अपना सब्जेक्ट्स मिल चुका होगा, इसमें से आपने अपना कॉम्बिनेशन का फैसला ले लिया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, फिर बातें होंगी, और इस तरह के छोटे छोटे इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन जल्द ही, वेरी सून, नेक्स्ट वीक से मैं आपके क्लासेस में आ जाऊंगा, आपको क्लास लेना शुरू कर दूंगा। आप जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हों, मतलब हमारे पास रहें और मैं उन्हें पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।